सबर हमारे सीआर के इलेक्शंस थे आज, ठीक है, और उससे पहले थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी थी, तो वो सब कुछ आवाज नहीं आ रही सर, वो सब कुछ खत्म किया गया पहले, ताकि रिश्ता है ताकि बैच हमारा बैच की यूनिटी खराब ना हो। असल में पर्पस ये था, ठीक है, तो हम सारे इकट्ठे भी हुए, लेकिन सारे कट हुए सारे इधर उधर सारे उधर इधर हो गए, जिसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया, लेकिन फिर सही हो गया। क्या बात है, बस इलेक्शन हो गया, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बस ये क्या हो रहा है? ये इबाद की शादी, हाँ शादी हो गई, और बताओ। बच्चे भी हो गए, और बताओ। उनकी शादी चुस मार रहे हो ना कसम से। हम असल में सीआर इलेक्शंस के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, तो सुफियान और वलीद में कंपटीशन थी। ये वलीद भाई थोड़ा फनी भी हो जाए। हमने डिसाइड किया कि वलीद को हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ सही है, वलीद को। सुफियान और वलीद में हमने वलीद को डिसाइड किया, वोटिंग के जरिए हमने डिसाइड किया। हाँ आपस में वोटिंग की। और ये अब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है ना। हाँ, ये बनू से स्पेशल वोट्स लाएगा। थैंक्स। और ये सब कुछ मैंने अरेंज किया। अच्छा झूठ बोल रहा है, झूठ। Credit goes to me, bro. ये हमारे सीआर साहब इंशाल्लाह। इसका ये मतलब नहीं है कि यार इनका एक अपना ग्रुप है, एक बंदा खड़ा हो गया या यहाँ से एक बंदा खड़ा हो गया है, तो किसी भी किस्म की आप एक दूसरे के साथ मतलब एक बंदे को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बेस पर अपने ब्रदर्स के साथ जो आपकी एक फ्रेंडशिप है, एक आपका कम्युनिकेशन, एक कनेक्शन है, वो ख़राब ना करें। अच्छा, तो यार जीआर का प्रॉपर इलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनकी कंपटीशन में कोई कड़ा नहीं था, तो वो डायरेक्टली सेलेक्ट हो गई। मेल जो कैंडिडेट्स थे सीआर के लिए, तो वो हमारे पास आमिर, वलीद और सलमान शौकत खड़े थे, तो उसमें हम वलीद को सपोर्ट कर रहे थे। और इलेक्शन से पहले एक इशू क्रिएट हुआ जिसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगा। इंटेंस माहौल बन गया। पहली बात मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सारे हंस लो, कुछ भी नहीं है, सही है, मतलब बहुत ज़्यादा सारे ऐसे मुझे देख रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, सही है, मैं आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। अच्छा, वलीद के एप्लीकेशन की बात आई है, सबसे पहले मैं जो हमारे बैचमेट्स हैं, अगर आप खफा हुए हैं हमने जो किया है तो सॉरी, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी अच्छी तरह कि क्यों किया हमने और किस लिए किया है। अच्छा, ये जो मेरी स्पीच है ये बहुत लंबी है, ठीक है, तो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि क्या हुआ है। ऐसा हुआ था कि हमारे कुछ बैचमेट्स ने, हमने जो वलीद का एप्लीकेशन सबमिट किया था उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया, तो हमने उस पर एक वीडियो बनाई, पर चूँकि वीकेंड था तो हम क्लास में दोबारा अनाउंसमेंट नहीं कर सकते थे। दूसरे दिन फ्राइडे था, पर उस दिन ज़्यादा लोग नहीं आते, तो हमने वीडियो बनाकर अपनी क्लास के ग्रुप में पोस्ट कर दी कि इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसके रिस्पॉन्स में मंडे को फिर इन्होंने कुछ स्पीचेस की क्लास में और उसको अपना स्टांस प्रेजेंट किया। फिर उसके अगेंस्ट कुछ इस तरह से बातें जो हमें लगी कि गलत हैं, तो वो मैं आया और वो मैंने क्लास के सामने इस स्पीच में क्लियर करने की कोशिश की, जबकि मेरी स्पीच पूरी कंप्लीट हुई नहीं। सर ने बीच में फिर कहा कि बस ख़त्म। तो ये बहुत लंबी स्पीच है, इसलिए मैं आपको पूरी सुना नहीं सकता, पर ये एक समरी है कि इस तरह से हुआ था, और इसमें से बीच में से कुछ क्लिप्स मैं आपको सुना दूंगा क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। मैं चाहता हूँ कि किसी पर लगाऊं, पर हमें
ये बात इसलिए बुरी लगी ना कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को जाकर ये बता रहे हैं और इनको इस बात पर कन्विंस कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने एप्लीकेशन लेट सबमिट की, जबकि आपको पता नहीं है कि मेन रीजन क्या है, ना टाइम का रीजन था। जो मेन रीजन था वो मैसेज फॉर्मेट का था। आप हमारी क्लास को इस तरह से प्रेजेंट करें, हमारे कैंडिडेट को जिसको इतने ज्यादा स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्लास में chaos में क्रिएट कर रहे हो या आप क्रिएट कर रहे हैं। एक कैंडिडेट को इतने ज्यादा स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में जाकर ये बोलते हैं कि सर ये तो अगेंस्ट द रूल्स है, इसको तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जबकि मैं सीआर हूं, मैंने खुद बात की एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई ये बातें इस तरह से सबमिट करना है। आपको चाहिए था कि आप कंपटीशन करते, आपको चाहिए था कि आप आकर बोलते कि भाई इसका एक्सेप्ट नहीं हुआ, हमें बताएं कि हम आपका सबमिट कर देंगे, यहाँ पर कंपटीशन हो, यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोला जा रहा है कि ये हाथ गया भी और तो जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि सर ये मसला है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने दूसरा हाथ ये लोग चेंज डर रहे किया। हैं। ये बात मतलब क्लास को पेश मैंने जो बात की है वीडियो में, इन्होंने जो क्रिटिसाइज किया है कि अब्दुल बासित ने बात की है कि आप अगर बनना चाहते हैं तो हमारे पास आते हैं। यार मैंने वो बात इसलिए की है ना कि आप हमें बता देते कि वलीद को खड़ा ना करें इलेक्शन के लिए, हम उसको बिठा देते, बस आप जीत जाते डायरेक्ट, कोई मसला था नहीं था, हम बेटा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को जाके ये बताना कि सर इसको एक्सेप्ट ना करें, ये किस मतलब एक तो हारना होता है ना, एक जाके बताना कि सर इसको क्लास में जो टीजी क्लास के बच्चे नहीं होते वो प्रेप क्लास में जाकर जो टीचर से बोलते हैं कि मैडम मैडम इसको नहीं करना, मैं यार हद होती है, कसम से हद होती है एक बात। और उसको प्रेजेंट मेरा नाम लेके बोल रहे हैं कि इसने कहा कि हॉस्टलाइट खड़े हो रहे तो इसको खड़ा नहीं होना चाहिए। या मैं जो दूसरों ने बात की है मुझसे भूल भी गई है जो भी थी, लेकिन सीरियसली बहुत बहुत गलत बात है, सही है। अब मैं पर्सनल पर जाऊंगा तो मैं यहाँ सबके सामने आपको बैच कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, या मैं किसी का नाम ले रहा हूँ या मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन बात आपने गलत की। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो डिनाई किया कि यार हमने तो एडमिनिस्ट्रेशन से इस तरह नहीं कहा कि इसको एक्सेप्ट ना किया जाए। वो मास्क कहाँ है, मास्क कहाँ? अब्दुल्ला नईम ने उसको मेंशन करके कहा है कि आपको मेंशन करके अब्दुल्ला नईम ने कहा था कि मैं आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अब्दुल्ला मौजूद हो तो। आपने क्या कहा था कि आई हैव लीगल रिजर्वेशंस ऑन दिस। आपने डिनाई नहीं किया कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को जाके ये कहा है कि इसको एक्सेप्ट ना किया जाए। यू डिड नॉट डिनाई दिस। बच्चे नहीं बैठे कि वो ये बात नहीं समझ रहे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात क्यों कर रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशन सबमिट ना हो, क्यों कर रहे हैं आप? दूसरी बात ये कि इन्होंने एक बात की कि अगर इसकी जगह की हिस्से की बहन होती, मुझे ये बात बहुत बुरी लगी है। आप अपनी बहन को जाकर एसएलआरसी में 6 लड़कों के सामने बिठा दें। नहीं है ना, मैं किसी को बैश करना चाहता हूँ, ना मैं किसी के सामने किसी के बारे में बातें करना चाहता हूँ। ये बैच की यूनिटी है ना, इसको बैच को यूनाइटेड रखिए, इसको डिवाइड ना करे। जो एक टेम्परामेंट मेरे बारे में दिया गया है कि भाई बासित बैच को डिवाइड कर रहा है, यार मैं 3 महीने से एक साल लेके चल रहा हूँ, कोई मसला होता है सबसे सामने पहले मैं सामने आके सॉरी बोलता हूँ, मैंने नहीं बोला। बस यार ज़्यादा मज़े ना ले, ठीक है। स्पीच की वैसे भी आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी क्योंकि आपको मेन जो इवेंट था ना उसकी आपको समझ नहीं आ रही होगी कि हुआ क्या था, ठीक है। तो बस इतना ही सही है, इतना ठीक था। और मैंने इसको एज ए मेमोरी यहाँ पर सेव करने के लिए ऐड किया कि ये मेरे पास सेव रहे, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर। ये फिर हम हॉस्टल गए हैं कि ये जो टेंशन क्रिएट हुई है दोनों साइड्स पर, इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाए।
अच्छा, इस पूरे इलेक्शन में जो सबसे ख़राब बात थी वो ये थी कि हमारा एक्चुअली इंटरनल असेसमेंट था, उसकी वजह से हमें कंपेन के लिए टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि हमारे प्रेप्स चल रहे थे। तो कॉलेज हमारा फर्स्ट ईयर के लिए बंद था, तो कंपेन का टाइम मिला ही नहीं हमें। वो जो स्टार्ट में हंगामा हुआ, बस उसी को कंपेन कंसिडर करके उसके बेस पर एक इलेक्शन हमारे लिए अरेंज कर दिया गया हमारे इंटरनल असेसमेंट के दिन ही, सही है। और उसी दिन हमारा रिजल्ट आ गया। मतलब उस तरह मज़ा नहीं था जिस तरह सीनियर्स एंजॉय करते हैं। मतलब एक हॉल में बैठ के सारी हूटिंग होती है और एक एक बंदा आके अपनी कंपेन करता है, अपना स्टांस प्रेजेंट करता है, प्रॉपर स्पीचेस होते हैं, मज़ा होता है, मतलब बहुत मज़ा आता है ना। उस तरह का कुछ ख़ास हमारा हुआ नहीं इस बार। मतलब कोविड की वजह से लिटरली हमारा पूरा का पूरा एकेडमिक ईयर ऐसे फजूल गुजरा है कि ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मतलब इंडिविजुअल लेवल पर जो हमने इन्जॉयमेंट किया ना, बस वही है। जो कॉलेज की तरफ से ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं ना, वो हमारे बहुत ख़राब गए हैं। तो ये भी हमारा इसी तरह हुआ है। डायरेक्ट रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट पे बस हमने थोड़े से चीखे वीखे और कुछ नहीं हुआ। फिर हम मेन हॉल ग्राउंड गए हैं। आज असल में हमारे CR इलेक्शंस थे और वलीद और आमिर नहीं है, उसको हमने ढूंढा है, वो नहीं मिले। मेरे ख्याल से उनका कोई स्कॉलरशिप का होता। तो वलीद हमें बताएंगे कि क्या हुआ है इलेक्शंस में। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कैंपेन की तैयारी पूरी की थी, लेकिन कैंपेन हो नहीं सकी और हुआ यूँ कि ब्लॉक के बाद डायरेक्ट एक बंदे ने जाके अपने अपने वोट्स कास्ट किए, ठीक है। तकरीबन पूरे बैच ने कास्ट किए और जो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट कुछ यूँ था कि आमिर के 113 थे, सलमान शौकत के 15 थे, आई गेस 15 थे, और मेरे जो थे वो 138 थे। तो ये जो एक टफ आप कंपटीशन कह सकते हैं, लेकिन इन द एंड आई वॉन। हाँ, तो ये हमारे बैच 26 के नए CR हैं, ठीक है। और अभी बस हम इसके लिए नहीं, इसके लिए हमने असल में बहुत कैंपेन भी किए, हमने बहुत टाइम ज़ाया किए। हाँ, इसके लिए हमने बहुत टाइम ज़ाया किया। हमने अपने ब्लॉग की प्रिपरेशन हमारा आज इसकी वजह से फेल आज ब्लॉग एग्जाम था, लेकिन हमने फिर भी चार्ट बनाया, फिर भी कैंपेन की। बासित भाई मेरा वाला ये वाला अच्छा है, ये वाला हाँ सही है। हो गया तासिफ फुल बैनर जो खाया जिंदा ज़मीर की का वही हमारा CR तो उतना वो फ़ायदा का मौका है। इनक्रेडिबल CR। हाँ, ये असल में हमारे बैनर से और हमारे इलेक्शन हो गया एक्चुअली। वो बैनर भी दिखाओ आसिफ के पास, आसिफ बैनर दिखाओ अपना, बैनर दिखाओ। खाली ज़मीर तो का ये हिडन मैसेज छुपा, हिडन मैसेज आ गया, वो चुप मुझे उम्मीद है कि आप जल्द बैठ के कुछ सुधारेंगे। अगर आप वक्त दें हमें तो मैं वीडियो में आपको नहीं ला सकता। तो यार ये आमिर है और इसका वलीद के साथ असल मुकाबला हुआ था। सलमान ने वैसे शुगल के लिए अप्लाई किया था, तो he was actually not contesting the elections that way। इसको मैंने कराना चाहा वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। देखो आशा अब हम आमिर के साथ गप लगाएंगे, ठीक है। सही है, तो उधरेगा सिंह चल रहे यार। हम तो काफ़ी तैयारी करके आए थे कि काफ़ी शुगल होगा, लेकिन उन्होंने तो ये इलेक्ट्रिक जो वो सब कुछ खराब ये सब कुछ हमारा बिगाड़ दिया। उसके बाद एक आके पोल कर रहा था और मतलब ना जो गट्टा बना था, ना कोई शुगल बना था, कुछ खास मज़ा नहीं आया। लेकिन इंशाल्लाह वो कहाँ गए यार CR भाई, इधर गए यार, वो GR के साथ चला गया। तो इंशाल्लाह हम क्लास में तो चलो हमने कोई शुगल नहीं किया, इंशाल्लाह हम एक गैदरिंग करेंगे और इस विक्ट्री को इंशाल्लाह हम भरपूर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह वो आप सबकी शेयर है, हमारे भी शेयर है। बैच 26 जो भी है हमारा बैच यूनाइट रहेगा, इंशाल्लाह हैप्पी रहेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक टू अली भाई आराम से थोड़ा उसकी वो आवाज से पहुंचे। हाँ, शेर है कि नाराज यार के बारे में, ठीक है। ऐसा लगता है नाराजगी अभी बाकी है, ऐसा लगता है नाराजगी अभी बाकी है, हाथ तामा है मगर दबाया नहीं उसने। मस्त उर्दू ये मेरा सबको एक अली तक कहाँ गए, ये तो महमूद जाफर हो गए, ये मेरे जितने भी महमूद जा लेते हैं माशाल्लाह मेरे पास। मैं भी आपके बच्चे थोड़ा सब्र कर, इन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया, मेरे साथ कैंपेन भी चलाई। एंड मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मुझे वोट दिए, मोहब्बत दी है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द कोर ऑफ माय किड। बार
ये इलेक्शन बार बार आते हैं इंशाल्लाह। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अभी से ऑफिशियली बासित का ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ ताकि सेकंड ईयर में मुझे सपोर्ट करें और मुझे भरपूर वोट मिले ताकि मैं सीआर बन जाऊँ। यार ये बहुत जबरदस्त मिमिक्री करता है, सही है। देखें, मैं सबसे पहले KMC की एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद दूंगा। इतना शफाफ इलेक्शन है, इतना शफाफ। इसके बाद देखे आप लोग को पता नहीं है, मैं बताता हूँ। खामोशी पहले खामोशी। आपको इस तरह करना है। सबसे पहले वलीद साहब को हम मुबारकबाद देते हैं। देखें वो जहाँ भी है, मैं बता नहीं सकता हूँ कहाँ। ये बहुत दिल से खुश है, सीआर बनने से ज्यादा इस मौके पे खुश है वो। चलो बिलावल से सही है। अच्छा पहले बता दूं कि कोई हेट नहीं कर रहा किसी को। नहीं। कप्तान चाचा ने तकरीर तो बहुत अच्छी की, मगर मैं बता दूं वो एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके हमें खराब करने उनको वो खुद वलीद को खड़ा करते हैं और फिर उसके साथ खड़े होके कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लाई है, ये कैसा निजाम है। बस यार जबरदस्त यार, जबरदस्त।